हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों एटीएम कार्ड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, एटीएम मशीन कैसे वर्क करती है। और दोस्तों एटीएम मशीन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि फ्रॉड किस प्रकार से किए जाते हैं एटीएम मशीन में। दोस्तों अवेयरनेस क्रिएट करना इस वीडियो का सिर्फ उद्देश्य है, तो इसको इसी उद्देश्य से देखें। तो दोस्तों यदि चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार से लर्निंग और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं कि एटीएम कार्ड क्या है। दोस्तों एटीएम कार्ड एक प्रकार का आपका कह लीजिए विड्रॉल है, जो कि दोस्तों आप बैंक में जमा करते हैं, उसी प्रकार से एक एटीएम कार्ड आपका है। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी रहती है उसके एटीएम कार्ड के पीछे, जो कि आपने देखी होगी। उसका दोस्तों उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन सेव्ड रहती है, जैसे आपकी अकाउंट की डिटेल्स, उसमें अकाउंट का नेम, आपकी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसकी लिमिट और एक्सपायरी डेट वगैरह सब दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज में उसमें लिखी रहती है। यदि दोस्तों मैग्नेटिक स्ट्रिप पे यदि कोई भी किसी प्रकार का स्क्रैच आ जाता है, तो आप जब एटीएम कार्ड अपने मोबाइल मशीन में दोस्तों रीडर करने के लिए लगाते हैं, तो उसमें ऑथेंटिकेशन फेल्ड या 404 एरर नॉट फाउंड, इस प्रकार का कुछ आपने एरर देखा होगा। तो ये दोस्तों तभी आता है जब एटीएम इसको ऑथेंटिफाई नहीं कर पाता है। दोस्तों ये एटीएम कार्ड होता है, और दोस्तों उसमें एक एटीएम कार्ड में पीछे होलोग्राम लगा रहता है, जिसमें भी आपकी दोस्तों डिटेल्स आपकी सारी सेव वहाँ पर रहती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एटीएम करता किस प्रकार से काम है। जब दोस्तों आप अपना एटीएम को एटीएम मशीन के रीडर में जब आप दोस्तों स्लाइड करते हैं, तो सबसे पहले क्या करता है, आपका दोस्तों ऑथेंटिफाई करता है कि आपका एटीएम सच में किसी बैंक का है या फिर आप ऐसे ही किसी का कार्ड वहाँ पे ठोके चले जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऑथेंटिफाई करता है। उसके बाद दोस्तों आपकी बैंक को जो ब्रांच है उसको दोस्तों आपको सबसे पहले कनेक्ट करता है आपके एटीएम से। जब दोस्तों आपकी ब्रांच और दोस्तों एटीएम कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद दोस्तों वो सबसे पहले ये जांच करता है कि आपका एटीएम है या फिर पैन कार्ड आप ठोके पड़े हो। उसके बाद जब दोस्तों बैंक और जब दोस्तों आपका एटीएम ऑथेंटिफाई हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आपसे मांगता है पासवर्ड। तो पासवर्ड जैसे दोस्तों आप एंटर करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका विड्रॉल का प्रोसेस जारी होता है। जब दोस्तों आप उसमें विड्रॉल करते हैं, तो वो क्या करता है कि उसमें ऐसे दोस्तों पैसे निकालने के लिए दोस्तों बहुत प्रकार के इसमें स्कैनर लगे रहते हैं, जो कि एक बड़ी बारीकी से दोस्तों उसकी मोटाई को नोट की तराशते हैं। और दोस्तों बहुत सी ये प्रोसेस के बाद आपका नोट बाहर उससे निकलता है विड्रॉल उससे दोस्तों विड्रॉल बॉक्स से बहुत देर बाद आपका प्रोसेस होकर एक चीज़ वहाँ पे आइडेंटिफाई की जाती है कि दोस्तों डबल नोट तो नहीं आ गया। और यदि दोस्तों डबल नोट आ भी गया, तो वो दोस्तों उसमें सारा कुछ इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है कि यहाँ पे इतने नोट बेकार गए। जब दोस्तों वो प्राइवेट जो दोस्तों कैश लगाते हैं, वो जब उसमें ऑथेंटिफाई करते हैं, तो उनको सारा मालूम हो जाता है कितने नोट डबल गए। तो प्रकार के फ्रॉड यानी कि करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपको पैसा चुराने के लिए चोर उनके कह लीजिए, वो तो क्या कहते हैं कि एक ऐसी डिवाइस आती है जो दोस्तों दो डिवाइस उसमें यूज लेते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में दोस्तों आता है वो होते हैं एक मशीन, एक दोस्तों कार्ड रीडर और एक होता है स्पाई कैमरा, जिसको दोस्तों क्या करते हैं वो जो मशीन रीडर जहाँ पे आप दोस्तों कार्ड रीडर होता है उसकी जगह पे दोस्तों इंस्टॉल कर देते हैं। वो दोस्तों एक डिवाइस होती है हार्डवेयर की बनी हुई, जिसको दोस्तों एक सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसको लगा देते हैं मशीन में। और जब आप दोस्तों उसमें कार्ड स्लाइड करते हैं, तो आपकी जितनी भी मैग्नेटिक स्ट्रिप पे जो सारी इंफॉर्मेशन सेव्ड थी, उसका डाटा आपका चुरा लिया जाता है। और डाटा एक बार चोरी हो गया तो आप जानते हैं अच्छे से क्या हो सकता है। और दोस्तों आपका डाटा तो सारा चोरी हो गया, अब आती है आपके पासवर्ड की बात की, आपने पासवर्ड क्या एंटर किया है। इसके लिए दोस्तों वो क्या करते हैं कि आपकी जो स्पाई कैमरा है, वो जहाँ पे आप दोस्तों पासवर्ड एंटर करते हैं, अपना 4 डिजिट का जो एटीएम का पासवर्ड होता है, जैसे कि आप जानते होंगे, पासवर्ड जहाँ पे एंटर करते हैं वहाँ पे स्पाई कैमरा एक छुपा देते हैं। तो जब दोस्तों आप पासवर्ड एंटर करते हैं, तो आपका पासवर्ड और उसकी सारी डिटेल्स उनके पास पहुँच गई। तो इसके लिए बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जब आप एटीएम में जाए, तो सबसे पहले जहाँ पे आप कार्ड स्लाइडर लगाते हैं, उसको दोस्तों थोड़ा दाब के ऐसे पुल कीजिए। तो यदि वो लगी होगी, हल्की सी होती है दोस्तों, आराम से निकल आती है। यदि लगी होगी तो आराम से निकल आएगी। और स्पाई कैमरा के लिए दोस्तों आप क्या करें कि जब आप अपना पासवर्ड डालें, चाहे आसपास कोई हो या ना हो, तो दोस्तों आपको सबसे पहले पासवर्ड आँख से झाँप कर ही उसमें डालना है, तब तक आप अपनी सिक्योरिटी डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड की कर सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं कुछ प्रकार के दोस्तों फ्रॉड, कई प्रकार के फ्रॉड मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा एटीएम उखाड़ कर ले जाते हैं। एटीएम उखाड़ कर ले जाने में उनको दोस्तों मिलता कुछ नहीं है, वो दोस्तों उनकी अज्ञानता के कारण ही वहाँ पे ऐसा होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एटीएम कार्ड जो होता है, वो एटीएम मशीन जो दोस्तों होती है बहुत ही सेफ होती है। उसके लिए क्या होता है, उसमें एटीएम मशीन में दोस्तों जीपीएस सिस्टम लगा रहता है, यानी कि आप उसको उखाड़ के जहाँ भी ले जाएंगे, जीपीएस से वो आपका ट्रैक होता रहेगा। और मैं आपको एक बता दूं कि यदि उसमें जो ट्रे होते हैं जिसमें पैसे रखे जाते हैं, उसमें भर के दोस्तों प्राइवेट कर्मियों के द्वारा लगाए जाते हैं, जो प्राइवेट
कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप सेफ्टी को देखते हुए दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट बैंक के जो दोस्तों एम्प्लॉयज होते हैं उनको दे दिया गया है। तो दोस्तों जो ट्रे होती है यदि चोर दोस्तों उसको चुरा कर भी ले गए, यदि उसको तोड़ने की कोशिश की तो उसमें दोस्तों ऐसा सिस्टम लगाया जाता है कि आपने जैसे ही उसको तोड़ने की कोशिश की तो उसमें से जो एक ब्लास्ट होगा और दोस्तों उसके अंदर के सारे नोट जलकर राख हो जाएंगे, यानी कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये दोस्तों उनकी अज्ञानता के कारण होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जहाँ तक जितने ने भी आज तक चोरी की होगी इनको आज तक हाथ कुछ नहीं लगा होता। यदि आप दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी दोस्तों अवेयर हो जाइए। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब दोस्तों किस प्रकार से फ्रॉड होता है ये मैं आपको बता दूं। अभी दोस्तों हाल ही में मैंने एक न्यूज पढ़ी है, उसमें दोस्तों क्या करते थे वो फ्रॉडर, वो दोस्तों पकड़े गए हैं। कानपुर नगर की न्यूज है, उसमें पकड़े गए हैं। तो उसमें क्या करते थे कि वो एटीएम स्लाइड रीडर में अपना एटीएम डालकर पैसे निकालते थे। जब दोस्तों पैसे आ जाते वहां पर तो वो क्या करते, जो विड्रॉल जो जहाँ से पैसे निकलते हैं वहां पे चिमटी लगा करके उसको रोक देते थे स्लाइडर को। तो दोस्तों क्या करता था, एटीएम मशीन कैंसिल उनका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन कर देता था। जब ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाता था उसमें दोस्तों क्या होता है कि सर्वर पर उनके ये चढ़ जाता है कि कस्टमर को पैसे नहीं मिले। तो दोस्तों इसी का यूज करते थे, वो पैसे निकाल लेते थे और ट्रांजेक्शन को डिक्लाइन कर देते थे, जिससे मशीन सर्वर पर भेज देती थी कि उसके पैसे नहीं निकले, यानी कि हमने अंदर मशीन खींच ली। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। और वो क्या करते थे पैसे, और उसके बाद जब पैसे निकाल लेते थे तो दोस्तों उनके पैसे खाते से कट जाते थे। तो फिर क्या करते थे, कस्टमर केयर को कंप्लेन करते हैं कि हमारे खाते से पैसे निकल गए, लेकिन हमारे खाते से हमें पैसे नहीं मिले, लेकिन खाते से पैसे निकल गए। तो दोस्तों उनके हफ्ते खाड़ में फिर उनके पैसे अकाउंट में दोबारा आ जाते थे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा ग्रुप था जो कि दोस्तों थोड़े दिन पहले पकड़ा गया। तो मैंने सोचा आपको भी थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए। और दोस्तों जो नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, दोस्तों आपने देखा होगा कार्ड कई प्रकार के होते हैं, रुपे कार्ड, प्लेटिनम रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड। दोस्तों ये सब क्या होते हैं, ये सब इसका क्या यूज है, तो मैं आपको दोस्तों सिंपल भाषा में बता दूं तो वीजा और जो मास्टर कार्ड है वो दोस्तों इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों यूज के लिए दोस्तों ये प्रयोग किए जाते हैं। और दोस्तों आपके मास्टर कार्ड है और ये जो वीजा और मास्टर कार्ड है दोस्तों विदेशी कंपनियां हैं, यानी कि इसका जो कि ये ट्रांजेक्शन करती है, क्या करती है, बैंकों को अपना सर्विस दे रखी है कि हम आपका ट्रांजेक्शन कर देंगे, बदले में आप हमें फीस दे दीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आप कहेंगे वीजा और मास्टर कार्ड तो मेरे पास भी, लेकिन फीस तो नहीं कटती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो महीने में आपका कटता होगा, जरूर दोस्तों आपका साल का कटता होगा, वो दोस्तों वही फीस ही है जो आपको दोस्तों उसको कंपनियों को दी जाती है। आपको मालूम नहीं हो दोस्तों, इनडायरेक्ट रूप से आपसे पड़ ही रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मास्टर कार्ड और मास्टर प्लेट। अब दोस्तों बात करते हैं रुपे कार्ड और रुपे प्लेटिनम कार्ड में क्या फर्क है। अब दोस्तों जो हमारे देश की सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम दोस्तों अपनी ऐसी कंपनी लाएं जो कि अपना पैसा अपने देश में रहे, मेड इन इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से चल ही रहा है अभियान। तो उसके लिए दोस्तों क्या किया गया, एनपीसीआई यानी कि नेशनल एनपीसीआई ने दोस्तों एक कार्ड जारी किया जिसको रुपे कार्ड कहते हैं। वो दोस्तों इन देश में ये कहीं भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसकी फीस भी दोस्तों इन कंपनियों वीजा और मास्टर कार्ड की अपेक्षा थोड़ी कम है, यानी कि अपने देश का पैसा अपने ही देश में रहेगा। और मास्टर कार्ड ने दोस्तों अपने देश में ट्रांजेक्शन के लिए इस प्रकार की एनपीसीआई ने, भारत मेड इन इंडिया है रुपे कार्ड, तो इसके लिए दोस्तों इसलिए आप रुपे कार्ड को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों जो जारी किए जाते हैं वो रुपे कार्ड ही जारी किए जाते हैं। लेकिन यदि आप चाहें तो वीजा और मास्टर कार्ड अपने कॉन्टैक्ट ब्रांच से कॉन्टैक्ट करके ले भी सकते हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि देश के लिए तो बना दिया, लेकिन विदेश के लिए क्या बनाया है, तो इंटरनेशनल के लिए यदि बात की जाए तो भारत में अब ये भी डेवलप हो चुका है, जिसका दोस्तों आता है रुपे प्लेटिनम कार्ड। रुपे प्लेटिनम कार्ड में आप दोस्तों इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। दोस्तों हमारे चैनल अर्निंग और लर्निंग से रिलेटेड है, यदि दोस्तों लर्निंग के साथ अर्निंग भी हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को 100% लाइक कीजिए। और यदि आपके मन में कुछ प्रकार का डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।